नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की बड़ी खबर एआई पर, जहां हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले और सबसे स्पष्ट हिंदी में मिलती है। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस महत्वपूर्ण वार्तालाप की जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के बाद रूस के ऊर्जा लक्ष्यों पर हमले रोकने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। आइए विस्तार से जानते हैं इस सीज फायर समझौते के बारे में। यूक्रेन ने 30 दिनों के लिए ऊर्जा संरचनाओं पर हमलों को रोकने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। यह समझौता ट्रंप के साथ हुई बातचीत के दौरान हुआ, जिसमें जेलेंस्की ने कहा कि यह एक सकारात्मक कदम है जो आगे शांति वार्ताओं की ओर ले जाएगा। जेलेंस्की ने कहा, हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि कोई उपयुक्त समझौता दस्तावेज नहीं तैयार हो जाता। इस सीज फायर का उद्देश्य केवल ऊर्जा संरचनाओं जैसे कि बिजली संयंत्रों और नाभिकीय स्टेशनों को सुरक्षित रखना है। यह कॉल पिछले महीने ओवल ऑफिस में हुई तनावपूर्ण मुलाकात के बाद पहली बार हुई है, जहां ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेड.डी वेंस ने जेलेंस्की की यूएस सहायता के प्रति आभार न दिखाने की आलोचना की थी। ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्ट्स और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बयान में बताया गया कि इस कॉल ने युद्ध समाप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने में मदद की है। अमेरिकी अधिकारियों ने इस वार्तालाप को उम्मीदों से परे बताते हुए कहा कि इससे पूर्ण सीज फायर की दिशा में आगे की बातचीत शुरू हो सकती है। ऊर्जा लक्ष्यों पर हमलों की रोक, तकनीकी और सुरक्षा पहल। इस समझौते के तहत दोनों पक्ष तकनीकी टीमों के साथ सऊदी अरब में मुलाकात करेंगे ताकि ऊर्जा संरचनाओं पर हमलों को रोकने की कार्यवाही पर चर्चा की जा सके। जेलेंस्की ने कहा कि यदि रूस इस समझौते का पालन करता है तो यूक्रेन रिटेलिएटरी कार्रवाई से बच सकेगा और युद्ध की स्थिति में राहत आ सकती है। अमेरिकी अधिकारी इस बात पर जोर देते हैं कि यूएस की निगरानी में यह समझौता सुनिश्चित करेगा कि रूस ऊर्जा लक्ष्यों पर हमले न करे। अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस समझौते का स्वागत किया गया है, परंतु व्यापक सीज फायर अभी भी दूर की कल्पना है। यूरोपीय नेता जैसे कि फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने चेतावनी दी है कि यदि रूस इस समझौते को तोड़ता है तो यूक्रेन पर और अधिक दबाव पड़ेगा। वहीं अमेरिकी और यूरोपीय अधिकारियों ने हमास के हमलों, रूसी आक्रामकता और युद्ध के मानवीय नुकसान पर गहरी चिंता जताई। इस कॉल के बाद ट्रंप ने संकेत दिया है कि यदि यूक्रेन की ऊर्जा संरचनाओं पर हमलों की रोक लगाई जाती है तो आगे की कूटनीतिक वार्ताओं के जरिए युद्ध विराम की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अपने संरक्षित स्थलों की सूची तैयार करेगा और अमेरिकी निगरानी में सुनिश्चित करेगा कि रूस इस समझौते का पालन करता है। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्ण सीज फायर की मांग को पहले ही अस्वीकार कर दिया था और केवल ऊर्जा स्थलों पर ही रोक का प्रस्ताव रखा था, जिसे विशेषज्ञों के अनुसार रूस के पक्ष में माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी रिपोर्ट। कैसे यूक्रेन और अमेरिका के बीच हुई बातचीत से ऊर्जा संरचनाओं पर हमलों को रोकने का प्रस्ताव सामने आया है, जो युद्ध विराम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। आपके विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कमेंट में बताएं कि आप इस समझौते के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपको लगता है कि इससे स्थायी शांति की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो तुरंत हमारे चैनल आज की बड़ी खबर एआई को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको हर नई, सबसे ताजी और सबसे महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले मिल सके।